सो फ्रेंड्स, गारमेंट हिस्ट्री का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा था कि कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और रहेगा। आने वाली पीढ़ी इसमें नए जनरेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। हर डिज़ाइनर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन करता है। आप भी अगर कोई डिज़ाइनर हो तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया बदलाव लाओगे इसमें। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। इस सीरीज़ में आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे इस फील्ड में आने के लिए और कोई भी फील्ड में कुछ भी करने के लिए प्रेरणा मिली थी। एक हमारे पुराने ये कहा था, सिटिंग एट द विंडो लुकिंग एट द स्काई, वाई हैव नो सक्सेस अंटिल यू विल ट्राई। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसका मतलब होता है सिटिंग एट द विंडो, मतलब खिड़की के पास बैठो, लुकिंग एट द स्काई, आसमान के सामने देखो, वाई हैव नो सक्सेस, आप सोचो क्यों आप सक्सेस नहीं हो, क्या ऐसी वजह है, क्या आप औरों से अलग हो, औरों से ऊपर वाले ने आप में कुछ कमियां दे दी है? नहीं। उसका जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेगा until you will try, क्योंकि आपने कोई कोशिश नहीं की है। अगर आप कोई कोशिश करोगे तो आप 100% मेरा मानना है सक्सेस जाओगे और जाओगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में आप काफ़ी सारे सीखने वाले हो, काफ़ी सारी मस्ती करने वाले हो, मौज करने वाले हो, नॉलेज लेने वाले हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन सिलाई, गारमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। फ्रेंड्स, मैंने मेरे लेक्चर में काफ़ी सारी जगह पे सिखाया है आपको हिस्ट्री ऑफ फैशन, बट इसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इंडियन फैशन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज की जनरेशन से शायद काफ़ी साल पीछे, बहुत साल पीछे हमें जाना पड़ेगा फैशन हिस्ट्री समझने के लिए। इसे कह सकते हैं हमें 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम बहुत आगे तक जाने की बात कर रहे हैं, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति भी नहीं थी। गाइस, आज के लेक्चर में आप नोट डाउन कर दीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। दोस्तों, हमारा पहला लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत मज़ा लेने वाले हो इसमें और बहुत इंजॉय करने वाले हो। मोहनजोदड़ो की एक तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें उन लोगों ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे, जो यूज़ करे थे, जो हथियार थे, जो फैब्रिक था, या जो पशुओं के चमड़े थे, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने यूज़ करी थी, वो सब आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों मैं मेरे हर एक लेक्चर में होमवर्क देता हूँ। आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको गूगल पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ सर्च करना है हिस्ट्री ऑफ फैशन और कोई भी 10 ऐसी पिक्चर सर्च करनी है जो पुराने ज़माने की हो, जिससे आपको कुछ सीखने या समझने मिले। ऐसी 10 पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर से एक अपनी बुक पे लगाना है और उस पे लिखना है ऊपर से हिस्ट्री ऑफ फैशन। दोस्तों फैशन की शुरुआत सिलाई से हुई थी और सिलाई की शुरुआत हाथ सिलाई से हुई थी। आज के ज़माने में मशीन से काम किया जाता है, पर वो ज़माने में हाथ सिलाई से ही काम करते थे। सोचो कितने दिन में किस तरीके से कैसे क्या कॉस्ट्यूम बनाते होंगे। वैज्ञानिक संशोधन के हिसाब से आज के ज़माने में मशीन से सिलाई की जाती है, पर पहले के ज़माने में हाथ सिलाई से सिलाई होती थी। मशीन से सिलाई करने में सिलाई फटाफट होती है, फिनिशिंग से होती है और काम बहुत ही स्पीड में होता है। दोस्तों एक बुक के हिसाब से जो मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा गया था कि सिलाई की शोध शुरुआत में सन 1790 में इंग्लैंड में थॉमस रेंट नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये इससे पहले किसने की थी नहीं की थी ये कहना मुश्किल है, पर वो बुक के हिसाब से सन 1790 में इंग्लैंड में थॉमस रेंट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों 1790 में बनने के बाद 1829 में फ्रांस में इसके ऊपर थोड़े से चेंजेस आए और इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऐड करने के बाद इसको बिज़नेस के लिए डेवलप किया गया। काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए और इसको उद्योग की तरह स्थापित किया गया फ्रांस में। दोस्तों सिलाई मशीन की शोध हुई, जब ये बना गया तब वहाँ के जो हाथ सिलाई के कारीगर थे उन लोगों ने इस मशीन का बहिष्कार किया, इसका तिरस्कार किया। क्यों कि सिलाई से हाथ सिलाई से काम करते करते इनका टाइम दिन ज़्यादा जा रहा था, इनको मेहनताना ज़्यादा मिल रहा था और मशीन से सिलाई करने में इनका टाइम कम जा रहा था और कारीगरी जो मजदूरी बहुत कम मिल रही थी। काफ़ी लोगों ने इसका बहिष्कार किया। उस टाइम उनकी सोच में शायद ऐसा रहा होगा कि अगर ये मशीन से काम हो रहा है तो काम फटाफट हो रहा है और फटाफट काम होने में अपने बेकार हो जाएंगे। जैसे एक पीस हाथ सिलाई से अगर बनाने जाते हैं अपने तो 1.5 से 2 दिन लगता होगा, पर उन लोगों को लगा होगा शायद कि हाथ सिलाई से करने में 10 दिन में जो काम हो रहा है वो 1 दिन में मशीन से हो जा रहा है, तो बाकी के 9 दिन की मजदूरी, दोस्तों 9 दिन की मजदूरी का लॉस हो रहा है। इस वजह से हो सकता है उन्होंने बहिष्कार करा हो। दोस्तों सन 1850 में ऐसा कहा जाता है कि सन 1850 में एक यूनिफॉर्म की फैक्ट्री में जब पहली बार सिलाई मशीन लाए गए तब वहाँ के कारीगरों ने हड़ताल मतलब स्ट्राइक की। क्योंकि मशीन की जो खोज हुई उससे पहले सारे के सारे सभी लोग हाथ सिलाई से बना हुआ कपड़ा पहनते थे और सब बनाते थे और उसमें मजदूरी अच्छी खासी मिल जाती थी और दिन भी अच्छा खासा भराता था।
दोस्तों हाथ सिलाई से जब कपड़े बनते थे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था और काम भी बहुत था। सो उस वक्त रहा होगा कि उस वक्त जो हाथ सिलाई से पीस बनता था उस पीस की सिलाई की कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा बैठ रही होगी। क्यों? जो चीज़ आज हो सकता है कुछ चुटकियों में बन जा रही है, मतलब आधे घंटे में जो पीस बन रहा होगा वो हो सकता है उस ज़माने में 2 दिन में बनता हो, 3 दिन में बनता हो, 10 दिन में बनता हो। सो हर कोई ये पीस को ख़रीद के पहन नहीं सकता होगा, मेरा ऐसा मानना है। सो अमीर और रिच लोग ही इसको पहन सकते होंगे। सो इस वजह से भी कुछ रहा होगा कि कारीगरों ने स्ट्राइक करी हो। सो उस ज़माने में रहा होगा कि अमीर लोग ही हाथ सिलाई से किया हुआ कपड़ा पहनते होंगे। दोस्तों आप जानते हो भारत में सबसे पहला मशीन किसने, कब और कहाँ तैयार किया? सो दोस्तों आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोस्तों इंडिया में सबसे पहला सिलाई मशीन सन 1920 में विनायक वैद्य नाम के दक्षिणी महाराष्ट्रियन ने तैयार किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, गूगल पे, जहाँ चाहो वहाँ शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन हर एक दोस्त तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।